शीर्षो ऑनलाइन क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये हमारा बेहतरीन क्लास भूगोल पर आधारित रहेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर एक वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आप सभी की स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। चैनल पर पहली बार कोई भाई या बहन विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे, जिससे कि इसी तरह की क्लासेस का आगामी नोटिफिकेशन आप सभी को बिल्कुल समय पर मिलता रहेगा। तो चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आप सभी की स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला आपसे पूछा गया है कि किसको नाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर मेंटल के साथ में। इनको राइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, नाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है। तो भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल है यहाँ पर जैसलमेर। जैसलमेर जो कि हमारा राजस्थान का पार्ट है। ये कहाँ का पार्ट है? तो ये राजस्थान का पार्ट है। राइट आंसर आएगा जैसलमेर के साथ में। अगला क्वेश्चन, कौन सा महासागर हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये जो अटलांटिक महासागर होता है ना, इसी को हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो सरदार सरोवर परियोजना ये जो बनाई गई है ये नर्मदा नदी पर बनाई गई है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भारत की ऐसी नदी है जो कि पश्चिमी दिशा में जाकर के गिरती है। ये आप सभी को पता है कि पश्चिमी दिशा में खंभात की खाड़ी आती है, ये अरब सागर। तो आप सभी को पता है कि बंगाल की खाड़ी की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, ये खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है ना। तो नर्मदा नदी का नाम आप इस बेस पे भी ध्यान रखेंगे कि ये पश्चिम दिशा में जाकर ये खंभात की खाड़ी में गिरती है, ऐसा करके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो ये हमारा एकमात्र देश है भारत, जो कि वर्ल्ड में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला ये अग्रिम देश के रूप में ये गिना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है यहाँ पर अमेजन नदी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमेजन नदी के साथ में। संसार की सबसे बड़ी सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है, नहर कौन सी है। तो आप यहाँ पर बताएंगे स्वेज नहर यहाँ पर संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर के रूप में ये गिना जाता है, स्वेज नहर जो है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें सर्वाधिक मात्रा में जहाज चलता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है। तो बांग्लादेश है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश की राजधानी क्या है। तो आप यहाँ पर ढाका बताते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है। तो वायु दाब मापने का यंत्र है जिसको हम यहाँ पर बैरोमीटर के नाम से जानते हैं। तो बैरोमीटर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो है हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 11, पाक जल संधि किसको जोड़ती है। तो पाक जल संधि ये जोड़ती है मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा हमारा मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को पाक जल संधि जोड़ती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो सबसे बड़ा महासागर यहाँ पर प्रशांत महासागर। ठीक है ना। सबसे बड़ा महासागर कौन है। तो यहाँ पर आप बताएंगे प्रशांत महासागर। यदि यहाँ पर गहरा, ठीक है ना, गहराई में आपसे पूछा जाता है कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तभी आप यहाँ पर यही बताते प्रशांत महासागर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कर्नाटक हमारे भारत देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन अभी किया जा रहा है वर्तमान में। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग करने वाली कौन सी जनजाति। ये काफ़ी वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर स्टार बना के काफ़ी अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है ना। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग करने वाली जनजाति कौन सी है। तो ये एस्किमो एक जनजाति है जो कि शिकार करने के दरमियान हार्पून का उपयोग करती है यहाँ पर, हार्पून। ठीक है, ऐसा बताएंगे आप यहाँ पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है यहाँ पर हमारा USA, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है यहाँ पर जिसको हम हाइग्रोमीटर बताते हैं। राइट आंसर आएगा हमारा यहाँ पर हाइग्रोमीटर के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध अंगुलियामा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर बताएंगे आप, ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका के पार्ट में पड़ता है। इस नाम से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका मीन्स USA। ठीक है ना। राइट आंसर हमारे यहाँ पर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो आप यहाँ पर बताएंगे किलायू जो है संसार का सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी में अभी तक ये जाना जाता है। पृथ्वी की ऊपरी परत में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक
सर्वाधिक है, तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑक्सीजन के साथ में। ऑक्सीजन एक ऐसा तत्व है, ध्यान रखना है आपको यहाँ पर कि ऑक्सीजन एक तत्व है, ठीक है ना, जो कि पृथ्वी की ऊपरी सतह में सबसे भारी मात्रा में ये पाया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर O2 ऑक्सीजन। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? तो आप यहाँ पर बताएंगे ये पश्चिमी विक्षोभों से ये वर्षा होती है। मैंने आपको इसके पिछले क्लासेस में बताया था कि भारत में कौन कौन सी जलवायु प्रवेश करती है, कौन कौन सी जलवायु होती करके। तो ये पश्चिमी विक्षोभ भी उसी एक जलवायु का पार्ट है। तो आपको यहाँ पर प्ले लिस्ट में जाकर भारत की मानसून की जलवायु को अच्छे से एक बार डिटेल से सारी चीज़ें स्टडी कर लेनी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम द्वीप है यहाँ पर ग्रेट निकोबार। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ग्रेट निकोबार के यहाँ पर साथ में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको यहाँ बताना है कि किम्बरले जो है ये हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हीरा के खनन, ठीक है। लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है? तो ये स्वेज यहाँ पर नहर के द्वारा जुड़ा था। आपने बहुत बार स्वेज नहर के बारे में सुना है और मैंने आपको बताया भी है। तो स्वेज नहर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। विश्व की सबसे बड़ी खारी पानी की झील कौन सी है? तो कैस्पियन जो झील आती है, यही जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी खारी पानी की झील के रूप में ये जानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन झील। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक जो महासागर होता है, यही क्या है, विश्व का सबसे छोटा महासागर है। और मैंने आपको बड़ा महासागर भी बता दिया है, और सबसे गहराई में कौन सा महासागर देखा जाता है, तो मैंने उसको भी आपको अच्छे से बता दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो भूकंप की तीव्रता की माप किया जाता है यहाँ पर सिस्मोग्राफ की सहायता से, ठीक है ना। ये इसका एक माप करने का यंत्र होता है। तो विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो ये है यहाँ पर ट्रांस गैस पाइपलाइन, जो कि कनाडा में है ये, ठीक है ना। तो ये भी आप अच्छे से यहाँ पर ध्यान रख लेंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा आप एक बार स्टार के साथ काफ़ी अच्छे से मेंशन कर लेंगे इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो ये मिलती है यहाँ पर प्रशांत महासागर में, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि ये बताइए कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक संख्या में कौन सी द्वीप में महासागर देखने को मिलती है, ठीक है ना। द्वीपों की सर्वाधिक जनसंख्या आप ऐसा बताएंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत तरीके से पढ़ दिया है, ऐसा बनेगा आपसे क्वेश्चन कि द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो आप यहाँ पर प्रशांत महासागर बताएंगे, ठीक है ना। और माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है कि कुछ वर्ड्स आपसे थोड़ा सा मुझसे कहा जाए मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये यहाँ पर है गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है ना। आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि गोविंद वल्लभ पंत सागर ये भारत के किस राज्य में ये अवस्थित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा के राज्य में स्थित है, ठीक है ना। उड़ीसा की राजधानी क्या है यहाँ पर? तो भुवनेश्वर है यहाँ पर। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में यहाँ पर रखना है। तो ये जो चिल्का झील है ना, ये हमारा भारत के उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ग्रेट चैनल किस को पृथक करता है? तो ग्रेट चैनल जो है ये ग्रेट निकोबार को और सुमात्रा से, ठीक है ना। तो ग्रेट निकोबार और ये सुमात्रा, ये हमारा इन दोनों को पृथक करता है ग्रेट चैनल, ठीक। इसको आप किस ध्यान रखेंगे, किसको पृथक करता है? तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को ही ग्रेट चैनल अलग अलग करता है। पृथक मतलब होता है अलग करना। वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परावर्तित होती है? तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, वायुमंडल की बेस पर भी मैंने एक बेहतरीन क्लास आप सभी को दी है। तो उसको भी आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर वायुमंडल की जितनी भी परतें आती हैं उनको अच्छे से एक बार स्टडी कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमको बताना है यहाँ पर आयन मंडल के साथ में, जिसको हम यहाँ पर इंग्लिश में आयनोस्फीयर बताते हैं। राइट आंसर हमारा रहेगा आयनोस्फीयर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, पवित्र भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो पवित्र भूमि के नाम से जो देश जाना जाता है, जिसको हम यहाँ पर फिलिस्तीन बताते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फिलिस्तीन के साथ में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? तो आप सभी को पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का एकमात्र राज्य है राजस्थान। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि जैसलमेर राजस्थान का एक ऐसा पार्ट है जो सबसे गर्म स्थल के रूप में ये देखा जाता है। ये भी आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की ऊपरी परत को कहा जाता है भूपरपट्टी। तो राइट आंसर हो जाएगा भूपरपट्टी के साथ में। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़क वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य भारत का जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक मात्रा में पक्की सड़क अभी तक तैयार किया गया है। राइट आंसर आएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन,
विश्व का चीनी भंडार या फिर कहे चीनी का प्याला के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो एक यहाँ पर देश है वर्ल्ड में, क्यूबा, जिसको हम यहाँ पर बताते हैं। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। ये कई बार ऐसा भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से क्यूबा से कि विश्व की सबसे छोटी पक्षी का नाम क्या है? तो आप सभी को पता है कि हमिंग बर्ड है। और हमिंग बर्ड ये किस देश में पाया जाता है? तो ये यही पाया जाता है क्यूबा में। ये भी आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कौन सी गैस होती है? तो आप सभी को पता है इसके बारे में, बहुत बार मैंने आपको इसके बारे में बताया है। तो वह एक गैस है नाइट्रोजन। 78% की वायुमंडल में इसकी मौजूदगी अभी तक देखी गई है। चावल का देश किसे कहा जाता है? तो चावल का देश कहा जाता है यहाँ पर थाईलैंड को कहा जाता है। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये बताइए कि चावल उत्पादन करने भारत का कौन सा एक अग्रिम राज्य है? तो आप यहाँ पर वेस्ट बंगाल बताएंगे। ठीक है ना। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा कैसी होती है? तो ये होती है यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ से। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार फिर वही यहाँ पर जलवायु आ गया पश्चिमी विक्षोभ, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा अच्छे से। रिएक्टर स्केल क्या मापता है? तो रिएक्टर स्केल मापता है दोस्तों यहाँ पर भूकंप की तीव्रता को ही रिएक्टर स्केल मापता है। राइट आंसर आएगा भूकंप की तीव्रता। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार पाया गया है? तो यहाँ पर पाया जाता है 71% भाग पर क्या है, पृथ्वी में जल की अधिकता पाई गई है। राइट आंसर आएगा यहाँ पर 71%। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो यहाँ पर मैं बता दूं आप सभी को कि यूरोप महाद्वीप में क्या है, हमारा एटलस पर्वत स्थित है। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील है यहाँ पर कैस्पियन झील। ये विश्व की सबसे बड़ी यहाँ पर झील है। ठीक है ना। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। और विश्व की सबसे बड़ी ये खारी पानी की भी झील है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो ये यहाँ पर स्थित है रूस में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो खनिज तेल एवं कोयला ये पाया जाता है यहाँ पर अवसादी चट्टानों में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का अवसादी चट्टानें। ठीक, ये यहाँ पर इसका एक बेस्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो विश्व में सबसे ऊंचा बांध यहाँ पर रोगमनस्की, जो कि हमारा तजाकिस्तान के पार्ट में पड़ता है। ठीक, आपसे पूछा जाएगा कि रोगमनस्की जो कि विश्व में सबसे ऊंचा बांध के रूप में देखा गया है, तो ये किस कंट्री से है? ये तो आप यहाँ बताएंगे ये जो है तजाकिस्तान कंट्री से है। ये अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कहा जाता है कोचीन को ही अरब सागर की रानी यहाँ पर कहा जाता है। किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है? 49 क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जाड़े के समय में और जाड़े की ऋतु में क्या होती है, वर्षा होती है। भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं यहाँ पर झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना, जो कि हमारा भारत का एक पार्ट है, आप सभी को पता है इसके बारे में। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी, ये क्वेश्चन काफ़ी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा एक बार अच्छे से स्टार में डालेंगे। राइट आंसर यहाँ पर रहेगा जापानी के साथ में। ठीक है ना, सुनामी जो है ये जापानी भाषा का ही एक वर्ड है, शब्द है ये। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो बगदाद जो है ये टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा टिग्रिस नदी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस नगर को एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है? ये भी काफ़ी जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। ये न्यूयॉर्क हम यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। इसको जो है एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है। विश्व में सर्वाधिक कागज़ तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टाइगर प्रदेश के साथ में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा अभ्यारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक भारत का एक ऐसा राज्य है, गुजरात के पार्ट में पड़ता है हमारा यहाँ पर गिर अभ्यारण्य करके। ठीक है ना, जो कि शेर के संरक्षण के लिए काफ़ी ये फेमस है। ये भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है यहाँ पर गंगा नदी, जो कि उत्तराखंड के गोमुख क्षेत्र से इसका उद्गम हुआ है। लंबाई आपसे पूछी जाएगा तो आप यहाँ पर बताएंगे 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है टोटल यहाँ पर। ओजोन परत किस वायुमंडल की परत में पाई जाती है? तो ओजोन मंडल ये पाया जाता है यहाँ पर समताप मंडल में, हमारा ओजोन मंडल पाया जाता है। वायुयान उड़ने के लिए कौन सी परत सर्वाधिक अनुकूल पाया गया है वायुमंडल में? तो ये हमारा सताप मंडल ही है। सताप मंडल में क्या होता है, वायुयान उड़ने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित होता है। ये भी आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला 10 देशों में एशिया में कितने देश हैं? तो आप यहाँ पर बताएंगे इसमें 6 देश आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 59। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो ये है यहाँ पर विशाखापट्टनम। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विशाखापट्टनम के साथ में। इंदिरा गांधी नहर या फिर राजस्थान नहर किस नदी से जल मिलता है? तो ये मिलता है यहाँ पर सतलज नदी। सतलज नदी का है, तो ये हमारा जो है हम पंजाब के पार्ट में बताते हैं।
ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो सतलज नदी का प्राचीन नाम यहाँ पर सतुद्री, ठीक है ना। सतलज नदी को प्राचीन समय में सतुद्री के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो ये हमारा तिब्बत का पठार। ये भी काफ़ी जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी ट्रेंड हुई क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो ये यहाँ पर रहेगा तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी के तट पर स्थित एक शहर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो ये यहाँ पर है एंडीज पर्वतमाला, जिसको हम यहाँ पर बताते हैं। राइट आंसर रहेगा एंडीज के साथ में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा तैयार होता है, यही जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा यहाँ पर डेल्टा अभी तक देखा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के साथ में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नीली क्रांति किससे संबंधित है। देखिए इसके बारे में मैंने आपको पहले से सारी चीज़ अच्छे से बता दी है, जब मैंने आपको भारतीय कृषि संबंधित एक चैप्टर पढ़ाया था उस टाइमिंग पर। तो उसमें मैंने सारी बातें आपको बताई थी कि पीली क्रांति क्या है, नीली क्रांति क्या है, ठीक है ना, गोल्ड क्रांति किसे कहते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से वहाँ पर बता दी थी। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 65 आपसे पूछ रहा है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य उद्योग के साथ में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कनाडा के साथ में। कनाडा ये विश्व का एक ऐसा देश है जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार अभी तक देखा गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण किससे हुआ है। तो ये हुआ है लावा से। किससे हुआ, ये लावा से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम यहाँ पर बताएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो यहाँ पर है ये कॉटपेक्सी। क्या है यहाँ पर, कॉटपेक्सी। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। कॉटपेक्सी कहाँ है। तो कॉटपेक्सी जो आ रहा है ये हमारा इक्वेडोर में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, ये इक्वेडोर में आप यहाँ पर बताएंगे। अगला क्वेश्चन, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है यहाँ पर कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। राइट आंसर रहेगा कोयम्बटूर। नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो यहाँ पर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका, मीन्स USA, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नीलगिरी किसका उदाहरण है। तो नीलगिरी उदाहरण है यहाँ पर ब्लाक पर्वत। किसका उदाहरण ये, तो ये है यहाँ पर ब्लाक पर्वत का। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील है यहाँ पर ये कैस्पियन झील। कौन सी है यहाँ पर, कैस्पियन झील जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है। तो यहाँ पर रहेगा बांग्लादेश। रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है। तो ये बसा हुआ है एमान नदी के तट पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सर्वोत्तम कोटि का संभावना किससे मिलता है। तो सर्वोत्तम कोटि का संभावना ये मिलता है यहाँ पर मकराना से। किससे मिलता है, ये मकराना से मिलता है। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है। तो यह है यहाँ पर राइट आंसर के रूप में शनि। ये काफ़ी जो है तीव्र ग्रह के रूप में ये जाना जाता है। सोने का रेशा किसे कहा जाता है। तो सोने का रेशा कहा जाता है यहाँ पर दोस्तों जूट को ही सोने का रेशा कहा जाता है। काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर आप सभी के लिए। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। किसके निकट, भूमध्य रेखा के निकट। आप सभी को पता है कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा क्या होता है। जब मैंने इंडियन जियोग्राफी क्लास आप सभी को दी थी तो उसमें मैंने सारी बातें आप सभी के सामने रख दी थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, कहाँ, भारत में, ठीक है ना। तो सबसे छोटा राज्य यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से यहाँ पर पूछा गया है। तो आप यहाँ पर बताएंगे गोवा है, ठीक है ना। गोवा जो कि भारत का समुद्र तटीय एक राज्य है। यहाँ पर गोवा की राजधानी क्या है, तो पणजी है। किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम बताएंगे नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। राइट आंसर यहाँ पर रहेगा नाइजर नदी। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। तो यहाँ पर रहेगा राइट आंसर के रूप में चीन को यहाँ पर जो है विश्व में सर्वाधिक जो है चाय उत्पादक देश के रूप में ये जाना जाता है, उत्पादक के रूप में। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो गोबी मरुस्थल ये स्थित है यहाँ पर मंगोलिया में। कहाँ स्थित है, ये मंगोलिया में स्थित है। विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महादेश यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महादेश, ठीक है ना, या फिर आप महाद्वीप भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपसे ये पूछते हैं यहाँ पर कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो आप यहाँ पर एशिया महाद्वीप को बताते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है। तो आप यहाँ पर बताएंगे ये एलिफेंटा के रूप में यहाँ पर राइट आंसर बता करके। वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म किसी चट्टानों में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है यहाँ पर अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टानों से बहुत सारे क्वेश्चन तो बनते ही हैं वैसे, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो कि मैं आपको जो है यहाँ पर एक वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में अभी भी करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86 क्या कर रहा है,
भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई यहाँ पर सतलज नदी, ठीक है ना। आप सभी को पता है कि भाखड़ा नागल परियोजना ये हमारा पंजाब के पाट में पड़ता करके। भारत किस सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता, तो आप यहाँ बताएंगे राइट आंसर ग्रुप में चाय के साथ में। क्वेश्चन नंबर 88, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर बताएंगे मासीराम जो है भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य है, और ये मासीराम जो है ये हमारा भारत के मेघालय राज्य में ये पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पर बता रहा है कि प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है यहाँ पर अटलांटिक महासागर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो ये है यहाँ पर 7वें नंबर पर। किसमें पूछा गया? इसमें क्षेत्र में पूछा गया ना। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर एरिया वाइज भी पूछा गया है। वहीं आपसे ये पूछते हैं कि पॉपुलेशन में ये कौन से नंबर पर है? तो पॉपुलेशन में आप यहाँ पर दूसरे नंबर पर बताते हैं, जबकि पहले नंबर पर हमारा यहाँ पर चीन आता है। क्या आता है यहाँ पर? पहले नंबर में पूछा जाएगा तो चीन आता है, दूसरे नंबर पर हमारा ये भारत आता है पॉपुलेशन में। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? तो मिसिसिपी मिसौरी दो नदियाँ और एक दो राज्य हैं। यहाँ पर बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन है? तो इसको हम यहाँ पर नेफो इसको बताते हैं। ये काफ़ी जो है मोस्ट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए, यहाँ पर स्टार बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन लेते हैं वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहा जाता है यहाँ पर क्षोभमंडल। क्या बोलते हैं इसी को? क्षोभमंडल बोलते हैं। संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत कहा जाता है यहाँ पर पामीर के पठार को। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है यहाँ पर बांगर। आपको ध्यान रखना है कि जो पुरानी मिट्टी होती है ना, इसी को बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, और जो नहीं होती इसी को खादर कहा जाता है। ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी गिरती है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी है भारत के पूर्वी क्षेत्र पूर्वी तट का हिस्सा है कि पश्चिमी तट का हिस्सा? तो आप यहाँ बताएंगे कि बंगाल खाड़ी ये भारत का पूर्वी तट का हिस्सा है ये। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 कह रहे हैं यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जिसको हम बताते हैं, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा स्थित है यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पार्ट में हमारा जवाहर सुरंग पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक देखिए हमने यहाँ पर 97 क्वेश्चन आप सभी को बिल्कुल बिना ब्रेक के हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से यहाँ पर बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पर कह रहा है कि पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति किस कारण मृत हो जाती है? तो आप यहाँ बताएंगे अत्यधिक मत्स्यनन के कारण ये मृत हो जाती है। सागरी जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड की मौजूदगी में ही क्या होता है? सागरी जल में ये लवणयुक्त होता है ये, ठीक है ना, NaCl की मौजूदगी में। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन है? तो यहाँ पर बताएंगे आप सभी रॉबर्ट पीरी जो है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले व्यक्ति हैं यहाँ पर। भारतीय राज्य में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य किस तटरेखा वाला राज्य आप यहाँ बताएंगे, एक सेकंड थोड़ा सा। भारतीय राज्य में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है, ऐसा बताएंगे आप यहाँ पर। तो ये है यहाँ पर गुजरात में। कहाँ पर है ये? गुजरात कहाँ है? ये भारत का पश्चिमी एक राज्य है, ठीक है ना। और गुजरात राज्य में हमारा यहाँ पर भारत का पश्चिमी पॉइंट्स भी आता है यहाँ पर, ये भी आपको ध्यान में रख लेना होगा। तो देखिए यहाँ पर आज का हमारा जो क्वेश्चन था 250 में से, 250 में से मैंने यहाँ पर आप सभी को 101 क्वेश्चन कवर करा दिए हैं, और बाकी का जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा अच्छे से। सो लाइव गैस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अभी तक हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे किसी तरह क्लासेस का नोटिफिकेशन आप सभी को बिल्कुल समय पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम, राधे राधे आप सभी को।